नमस्ते सखियों, मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इसमें बहुत ही प्यारी कहानी है। आप सुने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता दी। प्लीज़ हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप ज़रूर कर दिया करें। आप जय माता दी। आपको अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज सुनिए बहुत ही प्यारी कहानी है। एक कंजूस व्यक्ति एक किसी गाँव में एक कंजूस व्यक्ति रहता था। अब वो इतना कंजूस था कि हमसे हद से एक कंजूस होते हैं, वो हद से ज़्यादा कंजूस था। तो उसने क्या किया तो उसकी पत्नी कहती थी वहाँ से 5 किलोमीटर गंगा जी पड़ती थी। तो वो कभी गंगा स्नान करने नहीं गया और वही पति-पत्नी थे, उनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप एक बार जाइए, गंगा स्नान कर आइए। तो कहे कि नहीं, हुँ, पैसा लगेगा। कहें पैदल ही चले जाइए। वो कंजूस आदमी अपने घर से निकला और वहाँ पे पैदल-पैदल 5 किलोमीटर गंगा स्नान। तो वहाँ जब गंगा घाट पे पहुँचा तो वहाँ पे पंडे रहते हैं। तो वो सोचा कि अभी हम कम से यहाँ पे स्नान करेंगे तो ये लोग पैसा माँगेंगे और पैसा माँगेंगे तो पहले दमड़ी चलती थी, खोटा सिक्का ऐसे कुछ था। हमको कन्फर्म नहीं है। तो आना याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं समझिए। तो उन्होंने कहा कि अभी ये लोग हमसे पैसा माँगेंगे, पुराने ज़माने की कहानी, तो ये हमसे पैसा माँगेंगे। तो इससे अच्छा है कि ऐसे स्थान पे नहाएँ जहाँ ये पंडा-वंडा, तो जहाँ चिताएँ जलती हैं उसके पीछे के घाट में वहाँ कोई नहीं रहता था। तो थोड़ी दूर पे जाके वहाँ स्नान कर लें। भगवान सोचे कि इतना कंजूस है कि एक आना भी नहीं खर्च करना चाहता, तो उनको ठिठोली सूझी। तो वो तुरंत एक पंडे का रूप धारण कर आ गए और उन्होंने कहा कि ऐसा है वो उतरा, अपना वस्त्र-वस्त्र उतारा, किनारे रखा और गंगा जी में स्नान करने गया। जैसे ही डुबकी मारा वैसे भगवान पंडे का रूप धारण कर खड़े हो गए। कहें, "अरे जजमान!" तो कहें, "आप यहाँ?" कहें, "अरे! मैं यहीं का घाट पे रहता हूँ।" कहें, "यहाँ इस घाट पे तो कोई नहीं रहता।" कहें, "नहीं, नहीं, 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 मैं यहाँ रहता हूँ, कभी-कभी का मेरा नहीं, मैं आज मेरा ही वो है।" अब वो बेचारा परेशान। कहें, "दान करिए।" कहें, "क्या दान करें?" कहें कि अनाज दीजिए, ये दीजिए। कहें, "ना, ना, 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 मैं तो कुछ नहीं दे पाऊँगा।" तो कहें, "तो फिर?" तो कहें कि आज आप एक आना ही दान कर दीजिए। तो उसने कहा कि आना? ये क्या होता है? क्यों दें? कहें कि बिना अगर आप इसका दान नहीं करेंगे तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। बहुत जी महसूस के उसने कहा, "ठीक है, मैं आपको 1 आना दूँगा।" 1 आना मतलब ₹100 का ₹1 का 1000 100वाँ भाग। तो कहा ठीक है। अब वो बेचारा मन ही मन पछता रहा है कि ये गाना इनको देना पड़ेगा, इससे कैसे छुटकारा पाएँ कि एक पैसा ना खर्च करना पड़े, ये है, वो है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो वहाँ से चल पड़ा। बहुत वो वो क्या कोशिश किया कि भगवान मान जाएँ, पर उसको क्या पता कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे साथ ठिठोली कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं। वहाँ से चला, घर पे आया और अपनी पत्नी से कहा कि कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा खोलना नहीं। तो पत्नी कही क्यों, क्या हुआ? तो कहा जो जितना कहें उतना करती जाओ, उससे आगे एक शब्द मत बोलना। तो कहे अच्छा ठीक है। अब वो वहाँ से आया, अंदर दरवाज़ा फट से बंद किया, अंदर लेट गया। अब भगवान तो भगवान, वो आगे-आगे भगवान जी पीछे-पीछे आए, उसका तुरंत वो पंडे के रूप में उसका खटखट दरवाज़ा खटखटाए। तो कहा कि कौन? तो कहें अरे वही जजमान हैं, इन्होंने गंगा स्नान किया है और इनके क्या से 1 आना इन्होंने हमको देने को कहा था, वही हम लेने आ गए। कहें कि तो अंदर आए, कहें ऐसा है कि वो कोई आपने किसी को दान करने को कहा था, तो कह दो जाओ, कह दो घर पे जजमान नहीं है। तो कहें ठीक है। वो पत्नी बेचारी गई, पतिव्रता नारी थी तो अपने पति का कहना मानती थी, तो गई और कही कि वो घर पे नहीं है। कहे ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। अब दिन से रात, दोपहर से रात हो गई। रात हो गई तो कहें जजमान आए। अब वो
और जजमान भगवान जी करें। तो फिर वो अंदर उसकी पत्नी अंदर बाहर, कहें अभी रात हो जाएगी, इसको खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो कहे क्या हुआ, पूरी रात भगवान जी उनके दरवाजे बैठे रहे पर वो बंदा बाहर नहीं निकला। सुबह भगवान जी कहे आए? तो कहे नहीं, मतलब चले गए। तो कहे फिर सुबह आए, कहे आए? तो कहे जा कह दो मर गए। तो उसकी पत्नी कहे हम नहीं कहेंगे, कोई कहता है पर पति मर गया। कहे नहीं जाओ तुम कह दो मर गए, नहीं तो हमको एक आना देना पड़ेगा। अब वो बोली कि ऐसा है कि पंडित जी तो स्वर्ग सिधार गए। आपका ये गाना तो गया। तो पंडित जी स्वर्ग सिधार गए। कहे तब तो उनका कफन दफन भी करना पड़ेगा। कहे हाँ उनका कफन दफन भी करना पड़ेगा, पर अब क्या करें, पंडित जी चले गए, एक आना आपको देना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा तो भगवान अमित रूप प्रगटे कहते ही काला। वो कई रूप बना के पूरे गांव में, जैसे रामचंद्र जी आए थे, उन्होंने कई रूप बना के सारे नगरवासियों के साथ गले मिले थे जब 14 वर्ष के वनवास से लौटे थे। उसी तरह भगवान जी प्रकट हुए। अब पूरे गांव में सबके घर खबर कर डाले कि अमुक पंडित जी खत्म हो गए। तो कहे कि अब अब सब आए। अब उसकी पत्नी उनके ऊपर चद्दर डाल दी, चद्दर उड़ा दी, अलग सर पीट-पीट के रोने लगे। इतने अच्छे सब कहे हाँ कंजूस थे, बहुत अच्छे थे। भाई मरने पे सभी, चाहे जितना दुष्ट आदमी हो, कोई दुष्ट नहीं कहता, सभी अच्छा कहते हैं। अब सभी कह रहे हैं बहुत अच्छा आदमी था, ये था, थोड़ा कंजूस थे, ऐसे थे वैसे थे। अब वो आँख खोले ना, आँख बंद कर पड़ा रहे। तो अब उसकी पत्नी उसके अंदर से देखे तो कहे कि भाई इनके ये खत्म हो गए हैं, अब लाओ चिट्ठी बाँधा जाए। अब तो अब उनकी चिट्ठी बाँधी गई, मतलब चिट्ठी लगाई गई, उसपे उनको लिटाया गया, नहलाया गया। वो बंदा एक आने के लिए इतना नाटक करा, पर वो आँख खोले ना, अब भगवान मुस्कुराए कि ये इतना कंजूस, एक से एक भक्त देखे दुनिया में, पर इतना कंजूस ना देखे कि जो एक आने के लिए इतना अड़ा है कि हम एक आना। जब भगवान उसके सामने हों और तो बस भगवान से धीरे से कहे एक आना छोड़ दो। भगवान कहा नहीं हम लेके रहेंगे। तो कहा ठीक, वो अपना आँख बंद पड़ा रहे। अब उसको नहलाया गया, धुलाया गया, उसकी कम से मिट्टी उठाई गई। अब पत्नी बेचारी कहे मरे नहीं है, जिंदा है। तब कहे अरे ये पागल हो गई हैं, वो मर गए हैं ना, तो उनके उसके में प्रेम से ये पागल हो गई हैं। अब वो बार-बार पत्नी ये कही मरे नहीं, जिंदा है, अब शांतिपूर्वक लेटे हैं। कहे हाँ, हाँ, वो दिमाग हो जाता है ऐसा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आदमी का दिमाग नहीं काम करता है। अब पत्नी कहे अरे नहीं हम सही कह रहे हैं, ये मरे नहीं हैं, पर कौन उनकी बात पे विश्वास करे। अब उनकी चिट्ठी सजाई गई, पूरा उनको सजा दिया गया, मान दिया गया, राम नाम सत्य करके 5 किलोमीटर धीरे-धीरे, अब बंधा ही लेना, बंधा जा रहा है ही लेना। वहाँ पे गया, फिर उसको गंगा जी में उसी तरह नहलाया गया जैसे मिट्टी का स्नान किया जाता है, मिट्टी का स्नान कराया गया, सब कुछ पूरा वो घूम रहे हैं। तो भगवान जब उसको चिता पे लिटा दिए, अग्नि नहीं दी गई थी, तो भगवान उसके सामने आए, कहे कि मेरा एक आना दे दो। एक आँख ऐसे खोल के देखा, कहता मेरा एक आना छोड़ दो तो हम तो बोल दें। भगवान कहीं इतना जिद्दी, इतना बड़ा कंजूस, हम तो ज़िंदगी में नहीं अपनी इतनी सृष्टि बनाई, इतना बड़ा कंजूस तो हमने कहीं नहीं देखा, जितना बड़ा कंजूस ये है। कह रहा है मेरा एक आना छोड़ दो। तो भगवान कहे अभी इसकी और परीक्षा लें, देखें उठता है कि नहीं उठता है। तो अब वो उसकी जो चिता थी, उस मिट्टी से उसको चिता पे लिटाया गया, पानी डाला गया जो क्रियाकलाप होता है, और घड़ा फोड़ा गया। अब भाई उसके कोई अपना तो था नहीं, बाल-बच्चे तो थे नहीं, तो उसकी जो भाई के बच्चे थे, वो आए, उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। तो जब उसके मुँह में अग्नि देने लगे, तो देने से पहले भगवान उसके कर्म से आए, कहें कि उठो पंडित जी। तो वो एक आँख खोला, कहा कि आप? तो कहें हाँ। तो कहें कि एक आना छोड़ तो कहें कि अ, हम उठेंगे तभी जब आप एक आना छोड़ दोगे। कहें जाओ, हमने एक आना तुम्हें छोड़ दिया, तुम उठो। तुरंत वो उठ के बैठ गया।
कहें कि देखे हमने एक आना छुड़ा लिया ना, तब कहता तेरी कंजूस की भला करें, इतनी एक आना छुड़ाने के लिए फिर भगवान वहाँ उसके घर में उसको सद्बुद्धि दिए। तब भगवान जब अपने स्वरूप में आए तब वो कहे भगवान आप थे? कहे हाँ। कहे बड़े से बड़े कंजूस देखे पर आपसे बड़ा कंजूस कोई नहीं देखा हमने, जो अपने प्राणों की चिंता के लिए नहीं, एक आने के लिए चिता तक पे लेट गया। धन्य है ऐसे कंजूस। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वर्जन में, एक नई कहानी के साथ। जय माता दी। बोलो माँ अम्बे की जय, जगदम्बा मैया की जय, बोलो माँ दुर्गा की जय हो, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो माँ अम्बे की जय, दुर्गा मैया की जय हो। प्लीज़ हाइप का ऑप्शन है, हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। तो जय माता दी।